ज्ञानवापी के बारे में मान्यता क्या है? आप ये शब्द सुन रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद। ये ज्ञानवापी क्या है? इस शब्द का क्या मतलब है? पहले आपको तो यह समझाता हूं। पुराणों के अनुसार ज्ञानवापी की उत्पत्ति इस तरह से हुई थी कि जब धरती पर गंगा नहीं थी और इंसान पानी के लिए बूंद बूंद तरसता था, तब भगवान शिव ने स्वयं अपने अभिषेक के लिए त्रिशूल चलाकर जल निकाला। यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया, इसीलिए इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा और जहां से जल निकला उसे ज्ञानवापी कुंड कहा गया। तो पहली बात जो लोगों के मन में आती है और सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा करती है कि इस देश में एक मस्जिद है जिसका नाम कहा जाता है कि यह ज्ञानवापी मस्जिद है। अब लोग ये पूछते हैं, जो हम रिसर्च कर रहे थे उसमें इस ज्ञानवापी का जो उदय है, जो चर्चा है, जो अभी मैंने आपको बताया कि ज्ञानवापी का मतलब क्या है, वो जो है हिंदुओं के पुराण में मिलता है, पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। तो फिर ये मस्जिद के साथ कैसे जुड़ गया नाम? पहला प्रश्न तो लोगों के मन में ये आएगा, क्योंकि वापी का मतलब होता है तालाब। ये जो आप ज्ञानवापी देख रहे हैं इसमें दो हिस्से हैं, एक ज्ञान हो गया, ज्ञान के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, और इस वापी का मतलब होता है तालाब, यानी ज्ञान का तालाब। ज्ञान का तालाब। काशी की 6 वापियों का जिक्र है, पुराणों में भी इसका जिक्र हुआ है। इसलिए मैंने कहा ना कि लोगों के मन में पहला प्रश्न आता है कि जिस चीज का जिक्र पुराणों में हो रहा है वो मस्जिद के नाम के साथ कैसे जुड़ गया? काशी में 6 वापियां, पुराणों में जिक्र। कौन कौन सी वापी? ज्येष्ठा वापी, जो कहा जाता है कि काशीपुरा में थी, अब लुप्त हो गई। फिर है ज्ञान वापी, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के उत्तर में है। करकोटक वापी, जो नागकुआं के नाम से प्रसिद्ध है। भद्रवापी, जो भद्रकूप मोहल्ले में है। शंखचूड़ा वापी, जो लुप्त हो गई। और सिद्ध वापी, जो बाबू बाजार में है और अब लुप्त हो गई है। ये 6 वापियां यानी तालाब, इनका जिक्र पुराणों में मिलता है। इन्हीं में से एक है ज्ञानवापी। ज्ञानवापी का जिक्र पुराणों में कैसे है, जरा इसको सुनिए। 18 पुराणों में एक लिंग पुराण में कहा गया है कि देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यास्त बोधकम पित्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। ये उसके शब्द बता रहा हूं जो पुराण में लिखा है। इसका मतलब है कि प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी यानी तालाब है, उसका पानी पीने से मुक्ति मिलती है, यानी हिंदुओं से जुड़ी हुई बात है। फिर मस्जिद से नाम कैसे जुड़ गया? फिर स्कंद पुराण, इसमें कहा गया है कि उपास्य संध्याम ज्ञानोदय यत पापम काल लोपजम क्षणेण तद पाकृत्य ज्ञानवान जायते नरः। इसका मतलब है कि इसके जल से संध्या वंदन करने का भी बड़ा फल है, इससे भी ज्ञान उत्पन्न होता है और पाप से मुक्ति मिलती है। यह भी पुराण में है, यह भी हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, तो मस्जिद के साथ नाम कैसे जुड़ गया? प्रश्न लोगों के मन में आएगा। फिर है स्कंद पुराण, उसमें कहा गया है कि योष्ट मूर्तिर महादेव पुराणे परिपठ्यते तस्याशाम्बुमयी मूर्तिर ज्ञानदा ज्ञानवापिका, यानी ज्ञानवापी का जल भगवान शिव का ही स्वरूप है। एक और पुराण जो पता नहीं कितने सदियों पहले लिखे गए, उसमें भी भगवान शिव का स्वरूप बताया गया ज्ञानवापी को। तो सारे पुराण कह रहे हैं ज्ञानवापी हिंदुओं से जुड़ा है, लेकिन आज के 2022 में आप खड़े होकर सुनते हैं मस्जिद का नाम है ज्ञानवापी मस्जिद। कैसे भाई? मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण के पहले काशी को अविमुक्त और भगवान शिव को अविमुक्तेश्वर कहा जाता था। काशी में अविमुक्तेश्वर के स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग की पूजा होती थी, जिसे आदिलिंग कहा जाता था। लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमणों ने काशी के मंदिरों को कई बार नष्ट किया। मसलन, अभी आपको पूरा इतिहास इसलिए बता रहा हूं कि आपको एकदम डिटेल में जानकारी रहे कि काशी विश्वनाथ मंदिर कैसे बना, कब बना, कैसे टूटा, और उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद तक की कहानी कैसे है। तो पहले ज्ञानवापी का उदय बता दिया। सारे पुराणों में कोई दिखा दे, किसी और धर्म की किताबों में लिखा मिला हो तो फिर बात आगे बढ़े।
अब आपको बता रहा हूं काशी विश्वनाथ के या उस जमाने में जो मंदिर तोड़े गए, 1193 में पृथ्वीराज चौहान को हराने और 1194 में कन्नौज के राजा जयचंद को हराने के बाद मोहम्मद गौरी जो आया था, उसने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को बनारस विजय के लिए भेजा कि जाओ बनारस को जीतो। कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण में बनारस में 1000 से अधिक मंदिर तोड़े गए और मंदिरों की संपत्ति कहा जाता है कि 1400 ऊंटों पर लादकर मोहम्मद गौरी को भेज दी गई। भाई बनारस में जो कंकड़ शंकर हैं कहा जाता, वो ऐसे नहीं कहा जा सकता। कितने मंदिर तोड़ दिए गए। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान बनाकर मोहम्मद गौरी अपने देश वापस चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनारस में शासन के लिए 1197 में एक अधिकारी नियुक्त किया। बनारस में कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन ने बड़ी कड़ाई के साथ मूर्ति पूजा हटाने की पूरी कोशिश की। इसका नतीजा यह हुआ कि टूटे हुए मंदिर वर्षों तक ऐसे ही पड़े रहे, क्योंकि इन्होंने ऐसा तोड़ा और ऐसा इनका राज चलता था कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि उस मंदिर को फिर से बनाए। लेकिन अंत तो सबका होता है। 1296 आते आते बनारस के मंदिर फिर से बन गए और फिर से काशी की शोभा बढ़ाने लगे। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय वो भी आक्रांता आया, उसने भी बनारस के मंदिर फिर से तोड़ दिए। फिर 14वीं सदी में तुगलक शासकों के दौर में जौनपुर और बनारस में कई मस्जिदों का निर्माण किया। ये सभी मस्जिदें मंदिरों के अवशेषों पर बनाई गई थी कहा जाता है। 14वीं सदी में ही जौनपुर में शर्की सुल्तानों का राज स्थापित हुआ, जिसने पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया। यहां से काशी विश्वनाथ की एंट्री। फिर 15वीं सदी में सिकंदर लोदी के जमाने में बनारस के सभी मंदिरों को फिर तोड़ा गया। आप सोचिए, इस देश की जो हिंदुओं की आत्मा है मंदिर, उनके साथ इन आक्रांताओं ने क्या नहीं किया। मतलब किसी तरीके से ये पूरा ध्वस्त कर दो। बार बार आते थे और मंदिर तोड़ते थे। हिंदू हताश हो गए और सालों तक मंदिर खंडर ही बने रहे। फिर आई 16वीं सदी। अकबर के जमाने में उसके वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने अपने गुरु पंडित नारायण भट्ट के आग्रह पर 1585 में विश्वेश्वर का मंदिर बनवाया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वो मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर। टोडरमल ने दोबारा विधि पूर्वक विश्वनाथ मंदिर की स्थापना ज्ञानवापी क्षेत्र में की। ज्ञानवापी के बारे में अभी आपको बताया था। इसी जमाने में जयपुर के राजा मान सिंह ने बनारस में बिंदु माधव का मंदिर बनवाया, लेकिन दोनों भव्य मंदिरों को औरंगजेब के जमाने में फिर से तोड़ दिया गया। मंदिर बनते थे और तोड़ दिए जाते थे। सन 1669 में औरंगजेब ने बनारस के सभी मंदिर तोड़ने का फरमान दे दिया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के फरमान के बाद बनारस में 4 मस्जिदें बनवाई थी, जिसमें से 3 उस वक्त के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनी थी, यह कहा जाता है। इसमें विश्वेश्वर के मंदिर की जगह पर जो मस्जिद बनी उसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है, यह दावा है लोगों का। दूसरा दावा यह है कि धरहरा मस्जिद, जिसके बारे में दावा है कि वो बिंदु माधव मंदिर की जगह बनाई गई। फिर आलमगीर मस्जिद, जिसके बारे में दावा है कि वो कृतिवासेश्वर के मंदिर की जगह बनाई गई। ये लोग दावा करते हैं कि ये वो मंदिर थे जिन पर तोड़कर औरंगजेब ने अपने जमाने में मस्जिदों की स्थापना की, और इसका पूरा इतिहास है। काशी विश्वनाथ मंदिर का 16वीं सदी का पुराना नक्शा आज आपको दिखाने वाला हूं। उस समय नक्शे में कहीं भी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं था। 16वीं सदी का यह नक्शा आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं। विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से बनवाया था, जो मैंने आपको बताया। यह नक्शा उस समय बने मंदिर का है, जो आपको दिखा रहा हूं। बीच में जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यह ज्योतिर्लिंग दिख रहा है। नक्शे को 1820 से 1830 के बीच ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने तैयार किया था।